में जितने सारे प्रेम कहानियां हैं जो आपको कहीं न कहीं देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन कुछ कहानियां बस कहानियां ही नहीं, हमें हमारे दिमाग में उस पात्रों के लिए कुछ कभी ना मिटाने वाली छाप जरूर छोड़ जाती है। तो दोस्तों, आपको स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल स्टोरी डे में। और हर बार की तरह आज भी आपके लिए मैं एक दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। और आपसे एक विनती है, आप अपना हेडफोन्स लगाना ना भूलिएगा। रोहन स्वभाव में शर्मीला और हंसमुख था। वो एक डिग्री कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ता था। रोहन के कुछ गिने चुने दोस्त ही थे, लेकिन वो सभी से बहुत अच्छे से बात करना पसंद करता था। एक दिन शाम के वक्त दोस्तों के साथ वो नदी किनारे मछली पकड़ रहा था और तभी ही उसके पास एक खाली बोतल नदी में उसकी ओर आ जाती है। रोहन उसे देखकर वो उठा लेता है और हैरानी से देखने लगता है। देखने पर पता चलता है कि अंदर कोई चिट्ठी जैसी चीज है। रोहन और उसके दोस्त उस चिट्ठी को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि अंदर एक फोन नंबर लिखी थी, एक छोटी सी कागज पे। उन दोनों को वो देख के हैरान लगता है। सूरज तभी ढलने ही वाला था, इसीलिए वो दोनों अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और वो कागज रोहन अपने पास ही रख लेता है। घर जाकर वो अपना सारा काम जल्दी से निपटकर उस कागज को फिर से देखता है। उसमें लिखे नंबर को वो अपने फोन में सेव कर लेता है। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रही होती है कि ये नंबर किसका है, और वो इसके बारे में सोच सोचकर बहुत उत्सुक हो रहा था। और इसके चलते वो उस नंबर पे एक मैसेज लिखकर छोड़ देता है, हाय। और तकरीबन 1 मिनट के बाद वहां से एक रिप्लाई आ जाती है, हाय, आप कौन हैं? इसके बाद रोहन उसे बोलता है कि उसे ये नंबर नदी के किनारे मिला। उसके बाद वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, और उधर से जवाब आती है कि मेरा नाम दिशा है। मैं और मेरी फ्रेंड ऐसे ही नदी किनारे बैठे हुए थे। तब हमें एक ख्याल आया कि हमारे इस फोन नंबर को हम यहाँ पर फेंक दे तो क्या हो जाएगा, वो किसके पास पहुंचेगा, ये देखनी थी हमें। हम ऐसे ही मजाक में ऐसे किए बस, और वो आप तक जा पहुंची। ये बात सुनकर रोहन को थोड़ा शक हो जाता है। ऐसा कौन सी लड़की होगी जो अपने ही फोन नंबर को ऐसे नदी में फेंक कर आएगी। वो उनसे पूछता है, क्या मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? वो लड़की हाँ में जवाब देती है। उसके तुरंत बाद ही रोहन उसे फोन लगाता है। वो अपना फोन उठाती है और रोहन से पूछती है, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? ये बात सुनकर रोहन को कंफर्म हो जाता है कि वो लड़की ही है और कोई लड़के नहीं जो ऐसे ही मजाक करने के लिए ऐसे किए हो। और वो जवाब में कहता है, सॉरी, मैं आपसे अपना नाम बताना भूल गया। मेरा नाम रोहन है और आपसे मैसेज में बात करने वाला मैं ही था। और ऐसे ही वो लोग थोड़ी बात करके फोन रख लेते हैं। और तब तक बहुत रात हो गई थी, इसलिए वो लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो लेते हैं। जब सुबह 7 बजता है तब रोहन के फोन में उस लड़की का मैसेज आई हुई थी, गुड मॉर्निंग। रोहन भी उसे रिप्लाई देता है और थोड़ी बहुत बातें करके अपने कॉलेज चला जाता है। रोहन की कॉलेज में फोन अलाउड नहीं था, इसलिए वो अपना फोन घर पे ही छोड़ के चला जाता था। कॉलेज छोड़ते ही जल्दी से रोहन अपना घर आकर फोन चेक करने लगता है, और तब उसके मैसेज नहीं आया हुआ था। इसीलिए रोहन ही उसको मैसेज कर देता है, गुड इवनिंग बोल के। और बाद में कुछ 1 घंटे के बाद रोहन को रिप्लाई आ जाता है, सॉरी, मैं घर पे नहीं थी, कंप्यूटर क्लास चली गई थी, इसीलिए मैसेज नहीं की। रोहन और कुछ पूछने पर वो लड़की कहती है वो शिवमोगा में एक कंप्यूटर सेंटर जाती है काम के लिए।
रोहन भी शिवमोगा से ही था, लेकिन उसका घर कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। वो उत्सुक होकर उनसे पूछता है, शिवमोगा में कौन से कंप्यूटर क्लास है? वो लड़की उस कंप्यूटर सेंटर की नाम बता देती, लेकिन उस कंप्यूटर क्लास शिवमोगा से बहुत दूर, कुछ 20-25 किलोमीटर दूरी पर थी। रोहन अपने कॉलेज के परिचय उसको दे देता है। ऐसे ही वो दोनों हर दिन बातें करते रहते हैं। कुछ छोटे मोटे बात भी एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। रोहन बस हर वक्त उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। रोहन को उस लड़की के प्रति प्यार होने लगता है, लेकिन वो अपने मन की बात उसे नहीं बोल पा रहा था। इसीलिए वो उसे मिलकर अपने मन की बात बोलना चाहता है। वो कॉल करते वक्त दिशा से पूछता है कि वो उससे मिलना चाहता है। दिशा हंसकर बोलती है, क्यों, मैं देखने में कैसी हूँ ये देखना चाहते हो क्या? रोहन बोलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुमको बहुत चाहने लगा हूँ, प्यार करने लगा हूँ तुमसे। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? वो उससे पूछता है। दिशा थोड़ी वक्त बस चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद बोलती है, मैं तुमसे कल मिलूंगी, 10 बजे मेरी कंप्यूटर क्लास आ जाना। ऐसे बोल के वो फोन काट लेती है। रोहन दिशा से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हुआ था। वो पूरी रात नहीं सो पाया था। सुबह जल्दी उठकर वो बस को चढ़ जाता है, लेकिन उस दिन जोर जोर की बारिश हो रही थी। उसकी कंप्यूटर क्लास आने की कुछ 15 मिनट की दूरी ही थी। तभी वहां दूर दूर तक ट्रैफिक जाम हो रखी थी। बहुत किलोमीटर तक बस गाड़ियां ऐसे ही खड़ी हो रखी थी। रोहन दिशा को फोन लगाता है। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उस दिन वहां पर किसी के एक्सीडेंट हो गई थी, इसीलिए वहां पर इतने ट्रैफिक हो रखी थी। रोहन बार बार दिशा को कॉल लगाता है, लेकिन वो फोन ना उठाने पर बहुत निराश हो जाता है। वो बहुत टाइम तक वहां पर वेट करता है, लेकिन ट्रैफिक क्लियर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साथ ही रोहन के घर वापस आने की लास्ट बस भी बस जाने ही वाली थी, इसीलिए वो बहुत हताश होकर अपने घर वापस आ जाता है। और घर आकर कॉल करने पर भी दिशा की फोन बस स्विच ऑफ आ रही थी। रोहन को दिशा के ऊपर थोड़ी गुस्सा आ गई थी और साथ ही बहुत चिंता हो रही थी। उसको क्या हुआ होगा? वो अपने फोन क्यों ऑफ किए हुए है? क्या मेरे प्रपोज करने से वो नाराज है? क्या वो मुझसे कभी भी बात नहीं करना चाहती है? इस बातों से वो बहुत चिंतित हो गया था। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। और इस वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा।